अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स बेटा ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास के सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो गिवन किया गया है ना, पहले गिवन किया गया है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में। तो होना ये चाहिए था कि पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था बेटा वेक्टर्स क्वांटिटीज और स्केलर्स क्वांटिटीज, क्योंकि जब तक आप वेक्टर्स और स्केलर्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, और मैं यहाँ पे जो चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपने नोट करनी है, और वही उसी मेथड में आपने फेयर भी करते जाना है अपने नोट्स की फॉर्म में। और जब आप टेस्ट दें, अपने एनुअल एग्जाम को अटेम्प्ट करें, तो वहां पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट इसी मेथड से लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये साइड मैंने रफ वर्क के लिए भी नोट कर दिए, कोई चीजें हम रफली डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस लेक्चर विल बी क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर का, और वो लेक्चर है हमारे पास स्टूडेंट्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से बिलोंग करती है। ठीक है, अब आप ना दो तरीके के चीजें बोलते हैं, दो तरीके की चीजें एक्सप्लेन करते हैं। पहली एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ये सिंपल समराइज करते जाना है पॉइंट्स को, सिंपल अल्फाज में जिसमें आप समझना चाहें समराइज करते जाएं रफ वर्क के ऊपर, ताकि फिर जब आप ओवरव्यू करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट समराइज करते हैं ना, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। ओके, तो अब देखें, पहली बात मैं ये करता हूं कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी डेयरी मिल्क की शॉप पे जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे 2 लीटर मिल्क दो। ओके, 2 लीटर मिल्क दो। उसको बात समझ आ गई, उसने आपको 2 लीटर मिल्क दे देना है। आप दूसरे शॉपकीपर पे जाती हैं, वहां पर आप कहते हैं कि मुझे 2 केजी राइस दो। उसने आपको 2 केजी राइस मेजर करके दे दिए, बात समझ आ गई। अब आप उसको ये बोल सकती हैं दूध वाले को कि मुझे भी 2 केजी मिल्क दो राइट साइड से, 2 केजी मिल्क दो मुझे लेफ्ट साइड से। तो वो बोलेगा बेटा तुम बेवकूफ हो क्या। ऑब्वियसली सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका यही कह रहा होगा कि हम उसे जाके कैसे बोले। मैं अगर आपको कहूं कि बेटा आप जाएं मिल्क शॉप पे और उसे कहेंगे मुझे 2 केजी राइस दें राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, साउथ से, वेस्ट से, तो वो बोलेगा कि बेटा तेरा दिमाग घुमा हुआ है। तो अब कुछ क्वांटिटीज को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कुछ। अब लेट्स सपोज आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो जब आप वो कपड़ा क्लॉथ्स वाला कपड़ा काट रहा होता है, अभी अब उसे बोलते हैं कि नहीं मुझे 1 मीटर राइट साइड से दो, 10 मीटर लेफ्ट साइड से दो। नहीं, एक बात ये हो गई। अब दूसरी तरफ की एग्जांपल्स के ऊपर आ जाएं। एक एग्जांपल ये हो गई कि हम क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए था। यहां पर दूसरी एग्जांपल्स हैं, मैं कहता हूं कि भाई तुम जाओ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो और वो टेबल उठा के आओ, क्लास में पड़ी हुई है। मैं बोलता हूं कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो और टेबल उठा के आओ, तो डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि सर वो टेबल कहां पड़ी हुई है। ठीक है ना, पहले मैंने क्या किया कि बेटा 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो और टेबल उठा के आओ। आप पूछेंगे कि सर वो टेबल कहां पड़ी है, चेयर कहां पड़ी है, मैं जाके ले आऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि बेटा आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करके फला रूम से चेयर लेके आओ। अब मैंने क्या किया, बात को मजीद क्लियर करके बताया है उसे। ठीक है ना, अब देखें यहां पर मुझे बात को मजीद एक्सप्लेन करना पड़ा, यहां पर मुझे बताना भी पड़ा कि कहां से। शॉपकीपर वाले को बताया था कि मुझे दूध कहां से चाहिए, नहीं बताया था ना। मैंने उसे बताया था कि मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए,
लेकिन यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं उसे बता रहा हूं कि 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर करो और चेयर लेके आओ। और उसने कहा कि सर आपने आधी बात बताई है, मुझे पूरी बात बताएं कि मैं 10 मीटर किस तरफ जाऊं, कहां जाऊं। तो मैं बोलूंगा कि भी 10 मीटर तुम ट्रेवल करो, राइट साइड रूम है, वहां से चेयर लेके आओ। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डायरेक्शन भी बताई कि करना कैसे है, ठीक है ना। अब कुछ क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज, अच्छा सबसे पहले इनको डिस्कस करने से पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, इसको मैं सिंपल अंदाज में यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप माइंड्स में रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, प्लस होता है यूनिट, प्लस होता है डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप के ये 3 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पहली वाली एग्जांपल पे गौर करें। पहली वाली एग्जांपल में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई आप जाएं मिल्क शॉप के ऊपर, आप उसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मुझे 3 लीटर मिल्क चाहिए। तो यहां पर आप लिखते हैं 3 और यहां पर लिख दें लीटर, बात क्लियर हो गई। आपने उसे यह बताया था कि मुझे राइट साइड से चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए। ये जो डायरेक्शन होती है ना, आप इसको तरीका भी लिख सकते हैं, मेथड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड गिवन नहीं किया गया, गिवन मैटर नहीं कर रहा मेथड, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही कि कहां से। बस हमने क्या कहा कि मुझे 3 लीटर मिल्क चाहिए, बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि आप जाएं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करें और राइट साइड के ऊपर रूम है, वहां से आप चेयर लेके आए। ओके, पहले केस में क्या था, 3 लीटर और डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। ओके, दूसरे केस में हमने क्या कहा, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो और राइट साइड रूम में जाके वहां से चेयर लेके आओ। यहां पे मैंने 3 चीजें बताई हैं, यहां पर मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई थी। मैग्नीट्यूड बताया था, ये नंबर क्या होता है मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया था, डायरेक्शन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड भी बताई है, यूनिट भी बताई है और डायरेक्शन भी बताई है। फर्क है बेसिकली क्वांटिटीज। 3 लीटर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, 10 मीटर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर फर्क आ रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन कुछ कम है, इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है। ठीक है, अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गई तो आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है तो। अब मैंने दोनों केसेस में क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की हैं। इसमें मैंने 2 चीजें एक्सप्लेन की हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसमें क्या एक्सप्लेन किया, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, आगे वाले इंसान को बताने के लिए सिर्फ 2 चीजें लगानी पड़े, मैग्नीट्यूड लगाना पड़े और यूनिट लगाना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, यूनिट चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होता है और साथ में डायरेक्शन चाहिए होती है।
ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर्स क्वांटिटीज का। किस चीज का बेटा? वेक्टर्स क्वांटिटीज का। ओके, आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब इनकी फर्दर चीजें हम यहाँ पे लिखते भी हैं, समझते भी हैं और साथ के साथ मजीद भी डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था इनका डिफरेंस। अगर ये वाली दो एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से और स्केलर क्वांटिटीज के हवाले से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, जिस क्वांटिटीज में सिर्फ हमें क्या बताया जाए, मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया जाए, वो होती है स्केलर, और जिसमें हमें बताया जाए मैग्नीट्यूड, यूनिट और वेक्टर, वो होती है हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज, डायरेक्शन बताई जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले स्केलर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आए अब देखें स्केलर्स के बारे में हमने क्या लिखा है। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट। देखें, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, मैग्नीट्यूड लगाना पड़े, यूनिट लगाना पड़े स्टूडेंट्स, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ओके, अब इसके एग्जांपल्स यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये फेयर वर्क करा रहा हूं ताकि आप इन्हें नोट्स की फॉर्म में राइट कर सकें और अपने एनुअल एग्जाम में इन्हें सॉल्व कर सकें। एग्जांपल है हमारे पास। अब आप बताएं कौन कौन से एग्जांपल्स लिखें, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहेंगे नहीं भाई ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बता दें तो हमें समझ आ जाता है। ठीक है, अब देखें जैसे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स मास, और यहां पर लिखना था इनके एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल आप लिख दें मास। आप स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मास क्या चीज होती है और ये कैसे हम इसे स्केलर कहते हैं। अब अगर आप बात पे गौर करें 2 kg वाली पे, आप कहते हैं कि 2 kg मुझे राइस चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, या यहां पे लिख लें आप 2 kg। दुकानदार को बात समझ आ गई थी ना? तो केजी किसका यूनिट होता है? मास का। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मास क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा मैं लिखता हूं यहां पे सेकेंड या टाइम। टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम। अब लेट्स सपोज आप बोलते हैं 2 आवर्स या आप बोलते हैं 15 मिनट्स। बात समझ आ जाती है ना? आपको ये तो नहीं बताना पड़ता कि 2 आवर्स लेफ्ट साइड से, 2 आवर अप, 2 आवर डाउन, 2 आवर राइट, ये तो नहीं बताते ना। हम पूछते हैं कि भी कितना टाइम हो गया, हम कहते हैं कि 2 घंटे हो गए। बात समझ आ जाती है ये काम करते हुए। हम बोलते हैं कि भी तुम्हें यहां पर आए हुए कितना टाइम हो गया, हम बोलते हैं 15 मिनट। बात समझ आ गई। तो टाइम क्या हुआ हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और वो आपको बताता है कि आपका टेम्परेचर बेटा आ रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कभी आपको ये बताया है कि अभी नहीं 38 डिग्री आप सेंटीग्रेड राइट साइड से या लेफ्ट साइड से अप या डाउन है, हमें समझ आ जाता है कि भाई ये है। तो जिसमें सिर्फ 2 चीजें एक्सप्लेन की जाए वो क्या बन जाता है, स्केलर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गई हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स।
अब हम स्केलर्स की मजीद चीजें एक्सप्लेन करते हैं। मजीद चीजें स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सप्लेन कैसे करना कि क्वांटिटीज हैं, बेसिकली क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटीज को ऐड भी किया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है, मल्टीप्लाई भी किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, ठीक है, उनको हम ऐड करते हैं। जो सिंपल हमारे पास अलजबरा के ऐड करने के रूल होते हैं, या मैथमेटिक्स के जो सिंपल रूल होते हैं, मल्टीप्लाई कराने के, डिवाइड करने के, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, वो हम स्केलर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं स्केलर्स कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट by general algebra method। ठीक है ना। लेट सपोज जैसे हम कहते हैं कि भाई मुझे आते हुए 10 सेकंड लगे हैं और वापस जाते हुए मुझे लग गए 7 सेकंड, तो मैं कहता हूं कि मुझे टोटल टाइम बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड और 7 सेकंड को ऐड करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 17 सेकंड। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्केलर्स को जनरल अलजेब्रा के मेथड से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए, हमारे पास आ जाता है वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स को के वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने क्या समझा था लास्ट एग्जांपल में, वो जो हमने कहा था कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो, राइट साइड के ऊपर रूम है और वहां से चेयर उठा के आओ, तो डायरेक्शन की वजह से क्या बन जाता था हमारे पास, वेक्टर। ऐसे ना, पहले फर्क क्या आ रहा था स्केलर और वेक्टर में, सिर्फ डायरेक्शन का, जहां डायरेक्शन नहीं होती थी स्केलर होता था, जहां डायरेक्शन होती थी वो वेक्टर। तो अब यहां पर इसकी डेफिनेशन में हम सिर्फ एक चीज ऐड कर देंगे, यहां पर लिखा था फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट आर कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटीज। तो यहां पर लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटीज। बिल्कुल सिंपल और आसान है, आप समझ के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ के जब लिखेंगे तो इससे आपका ये होगा कि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज द फिजिकल quantities have magnitude suitable unit and specific direction
जिसमें डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, इज नॉन एज ए वेक्टर्स या वेक्टर्स क्वांटिटीज। वेक्टर्स क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स क्वांटिटीज कहते हैं। अब एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर हम उन एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी एग्जांपल जो पहले लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल मैं इसकी लिखता हूं फोर्स। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि भाई 2 न्यूटन फोर्स लगाओ, ऐसे ना, मैं कहता हूं 2 न्यूटन फोर्स लगाओ। यहां पर हम दोबारा लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बोलता हूं कि भाई 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। बात समझ नहीं आएगी आपको कि 5 न्यूटन फोर्स कहां लगाऊं। ये तो बता दे कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। मैं कहूंगा कि 5 न्यूटन फोर्स इस आदमी को या इस टेबल को पीछे की तरफ से लगाओ, लेफ्ट साइड से लगाओ, राइट साइड से लगाओ, ऐसे है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। मैं कहता हूं कि अपवर्ड लगाओ, 5 न्यूटन फोर्स लगाओ स्टूडेंट्स अपवर्ड। तो इसमें क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गई, तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। इसी के साथ हमारे पास वेट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब लेट्स सपोज वेट बेसिकली क्या होता है? वेट होती है, वेट का फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, W इज इक्वल टू mg वाला। और हम सब जानते हैं वेट की डायरेक्शन किस तरफ होती है। हम ऊपर फेंकते हैं, वेट डाउनवर्ड आता है, हम फिर ऊपर फेंकते हैं, वेट डाउनवर्ड आता है। कभी आपने फेंका कि आपने ऊपर फेंका हो, इस तरफ स्ट्रेट ऊपर फेंका हो और ये इस तरफ चला गया हो, इस तरफ चला गया हो? नहीं। कोई चीज जब आती है तो धरती की तरफ आती है ना, आसमान से, या तो आते आते यहां पर राइट साइड पे मुड़ जाए, लेफ्ट साइड पे मुड़ जाए, ठीक है ना। तो वेट क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हम इसकी मजीद चीजें एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है बेटा, तो फैन को मैंने चेंज किया है। अब इसकी मजीद चीजें एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात, वेक्टर्स कैन नॉट add and subtract by general algebra मेथड। अब ये हम
जहां पे जैसे हमने स्केलर्स को ऐड किया था, वेक्टर्स को हम वैसे ऐड नहीं कर सकते। और हम ऐसे क्यों नहीं ऐड कर सकते, इसको आप बड़ी डिटेल्स में जाके समझेंगे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज में। वहां पर आप कंपोनेंट्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो वहां पर आपको मिल लग जाएगा कि वहां पर वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्ट स्केलर्स में आता है 2 + 4 6 आना चाहिए, वेक्टर्स को ऐड करने से ऐसा हमें नहीं मिलता। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम वेक्टर्स को। वेक्टर्स को प्रेजेंटेशन की जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड्स में, ग्राफिकली भी एंड सेकेंड है हमारे पास सिंबॉलिकली। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्राफिकली हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ्स के ऊपर शो कराते हैं। ये भी आप चैप्टर नंबर 4 में जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिंबॉलिकली मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ग्राफिकली आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल्स में बड़ा समझेंगे कि ग्राफ्स में हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, बनाते कैसे हैं, डायरेक्शन कैसे शो कराते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे शो कराते हैं। ठीक है, अच्छा ग्राफिकली एक ये किया जाता है कि वेक्टर को जब भी शो किया जाता है एक स्ट्रेट एरो से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंबॉलिकली यहां पर फोर्स क्या था हमारे पास, फोर्स थी हमारे पास बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, फोर्स एफ के ऊपर ना एक ये एरो का साइन डाल देते हैं, तो ये हो जाती है इसकी हमारे पास सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन। इसी तरीके से डब्ल्यू के ऊपर भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरो का साइन डाल देते हैं, और ये एरो क्या करता है, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि 5 न्यूटन, तो मैं 5 न्यूटन के लिए एरो इतने साइज का बनाऊंगा। अगर मैं बोल देता हूं कि 10 न्यूटन, तो मैं इसका साइज थोड़ा मजीद इंक्रीज कर दूंगा, यानी इसकी लेंथ जो होगी ना इस एरो की, वो बताएगी इस नंबर को। अगर ये नंबर छोटा होगा तो इस एरो की लेंथ भी छोटी, ये नंबर बड़ा होगा, जैसे ये 10 है तो इसकी लेंथ भी बड़ी। मैं कहता हूं कि 20, तो ये इसका भी साइज बड़ा हो जाएगा 20 न्यूटन। ये होता है हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने का और लिखने का जनरल मेथड। आई होप कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद आप फर्दर जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में और फर्स्ट ईयर में। तो जितना आपका मवाद या डाटा गिवन किया गया था इस बुक में, हमने उसको बड़ी डिटेल और एक्सप्लेनेशन मेथड के साथ डिस्कस किया बेटा। अभी आप जब नोट्स की फॉर्म में शेयर करना चाहेंगे तो आपने इस तरीके से, यहाँ तक हमारे पास वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है स्केलर्स का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट हो जाता है वेक्टर्स का। और यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है बेटा, अच्छी लगी, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।